मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रका बिरब्बिकल करीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ का हदिया पेश फरमाने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। लाज रख ले गुनाहगारों की, लाज रख ले गुनाहगारों की, नाम रहमान है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ़ार है तेरा या रब। तूने मेरे जलील हाथों में दामने मुस्तफ़ा दिया या रब। अहले सुन्नत की हर जमाअत पर माशाअल्लाह हर जगह हो तेरी अता या रब। आमीन आमीन तू हसन को उठा हसन करके, तू हसन को उठा हसन करके, ओ माल खैर खातिमा या रब। हम और आप मुबारकबाद के काबिल हैं जो आज के इस पाकीज़ा जश्न में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। हुसैनगंज के जियाले जवानों को मुबारकबाद पेश किया जाता है जिन्होंने अपनी काविशों मशक्क़तों के ज़रिए इस मुबारक महफिल को रचाने में कामयाबी हासिल की। औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म की भी आमद है। इंशाअल्लाह अनक़रीब हम और आप उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। ये मुबारक महफिल मुक़द्दर की चीज़ें हैं। इस महफिल से जो इनक़िलाब आता है शायद किसी तहरीक से आता हो। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। हम और आप इसको गैर ज़रूरी कहकर इसके फ़ायदे का इनकार नहीं कर सकते। मुझसे पेशतर हज़रत अल्लामा कमरुल हसन साहब की नासिहाना गुफ्तगू आपने समाअत की है। मौलवी अब्दुल हमीद साहब, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब और दीगर सबने अपने अपने तौर पर शिरकतें की हैं। कुछ देर के लिए मेरी भी शिरकत है और आप हजरात का ये ठाठे मारता मजमा ठंड के इस मौसम में बहुत खुशी हुई देख करके। अल्हम्दुलिल्लाह सब बाज़ौक़ बाहिम्मत लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सभी के घरों में रहमत और नूर के सावन भादों बरसाए। आमीन आमीन। देखिए, ये एक रस्म नहीं है कि ऐसे चार लड़के उठे और अदा कर लिया, बल्कि ये रात का मदरसा है। वाह 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 वाह। ये रस्म नहीं है अरे चलो मीलाद कर लिया जाए, नहीं। मीलाद दूसरा चीज है जिसमें मीलाद अकबर लेकर के चौकी बैठ के चार अगरबत्ती को जहमत देकर पड़ी जाती है। मीलाद दूसरा चीज, ये जलसा है। इसमें उन लोगों को पढ़ाया जाता है जिनके लिए मदरसा बैंड हो चुका है। वाह 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 वाह। नहीं, सुबह अगर चच्चा जाए एडमिशन करावे कौन मदरसा मुझे ओकर नाम बताओ।
हम FIR करोगे। अल्लाह, सही बात है भाई, रात में सब नहीं होगा जी। बैंड लग गया ना भाई। इनके बच्चों का एडमिशन हो सकता है, अब इनका एडमिशन कहाँ होगा? कब पढ़ेंगे, कब डिग्री मिलेगी? तो वो बैंड हो चुका है। तो ये रात का मदरसा उलमा ने कायम किया कि दिन के औकात में अगर मदरसों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो रात में मदरसा लगाओ ताकि बड़ों को भी पढ़ाया जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा रहता। इसके फायदे का इनकार नहीं कर सकते। अब जैसे गांव में मदरसे में आप पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजेंगे तो कौन पढ़ाएगा भाई? जिसको 6-7 हजार 8 हजार दे करके रखे हुए हैं, कोई 8 साल से कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, तो एक ही मौलाना ना पढ़ाएंगे? दिन में मदरसे आप बच्चों को भेजेंगे 30, 40, 50 की तादाद में, तो एक ही मौलाना पढ़ाएंगे और वही सीन जोसा लामजोला मीनजोर मसाला, उसने आम तोड़ा बोरा दे दो चोर को मार भागा जोड़ा जोर से बोला, यारब बरकत दे बटन छोटा है, बेटा आजा रेल आई, तो वही पढ़ाएंगे, वो भी जरूरी है। लेकिन ये जो रात का मदरसा लगता है, इसमें कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई सीतापुर से आ रहा है, कोई बरेली से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो ये टीचर बदलते रहेंगे भाई। उस मदरसे में तो आपके एक मुदर्रिस है ना, ऐसा थोड़ा है कि सुबह दूसरे मुदर्रिस आएंगे फिर परसों दूसरे मुदर्रिस आएंगे। मुदर्रिस लगे हैं, गाँव वाले ना बिहड़ हो जाए तो मुदर्रिस 20-20 साल रह जाता, तो 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो नहीं बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ नए नए उलमा की जियारत भी हो रही है, उनके कदम भी आपके गांव में पड़ रहे हैं, और अलग अलग अपने अपने इल्म के एतबार से लोग आपको नई नई चीजें, बेहतर से बेहतर चीजें दे करके चले जाते हैं। रात दूर दराज से सफर करके आते हैं, आप तो घर बैठे हैं, कोई 100 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 200 किलोमीटर से आ रहा है, और अभी रात ही में वापसी करना, तो आ करके आपको घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो भी महफिल चली, आपको अच्छी दीन की बातें बताकर चले गए। एक ने भी अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह वो जलसा कामयाब हो गया। तो एक के अमल करने से ऐसा थोड़ा है कि वो एक जगह रुका रहेगा। देखिए, बुराई भी एक जगह नहीं रुकती है और नेकी भी एक जगह नहीं रुकती है। अगर घर में एक जने दारू पिए लागे तो आहिस्ता आहिस्ता क्यों न क्यों उनके मुक्तदी बनी जरूर। मतलब बाप अगर पी रहा था तो कोई न कोई बेटा तो जरूर इब्तिदा कर लेगा। ऐसे घर में अगर कोई एक अच्छा काम करने लगा तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो और को भी अच्छा बना लेगा। बाप नमाजी हो गया, बाप दीन के उसूलों पर चलने लगा, तो अब उसके जेरे साया जो बच्चे पल रहे हैं वो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, तो कम से कम एक वक्त अपने बच्चों को जरूर डांटेगा कि तुम लोग बदमाशी करते हो, नमाज पढ़ा करो, नमाज से बेहतर कोई चीज नहीं है। तो ये तबलीग ही उसकी काफी है। घर में सगा बाप अगर बेटों को कहने लगे, हम लोग कहते नहीं ना, जितने बैठे हैं कोई नहीं कहते हैं। काहे नहीं कहते हैं? पलट के लड़का पूछ ले अपना पढ़ा था, बस यही डर से हम लोग नहीं कह रहे हैं।
भाई जितना बैठा हो इतना आज शायद क्यों कहा हो, नहीं कहते। अपने बच्चों को नमाज के लिए नहीं कहते, जबकि सरकार ने इरशाद फरमाया जब बेटा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म कर दो, और 10 साल का हो जाए अगर बदमाशी करे, काहिली करे, पढ़ने न जाए तो मारना पड़े तो चढ़ गए तो पीट डालो। मतलब मार ना डालो, मतलब मार दो। मर्डर नहीं करे तो मतलब चाहे तमाचा मार दो, चाहे डंडिस मार दो, मतलब ये अहमियत मारो कि दवाई ना खराब करे। ना तो सुबेरे में जुड़ जाओ तो हड्डी पसली टूट डालो, कहो मौलाना रात में तबलीग करके गए, तो पुलिस हमरे घरे पहुंचे कि कहा हुआ हुसैनगंज में आफत जोत के आए। मतलब मार दो, तमाचा मारे जरूरत पड़े तमाचा मार दो, मुका मारे जरूरत पड़े तो याहलंग से मारो, ऐसे के ना मारो। भाई तरीका बता कि मारे वाला, मतलब तमाचा मारो तो यह ना मारो, ये आँख के नस होते हैं, ये मार देबो तो आँख पर असर करी, और इधर थोड़ा और हटा मार देबो तो ये कान के नस होते बहिरा हो जाए। तो अब यह जो है हल्का सा चट से मारो, ज्यादा जोर से मारो ना, जबड़ा हड्डी होते ही टूट जाए, मतलब वो नुकसान है, तो मतलब हिसाब से मारो। तो ये मुक्का कह के मार दो, पीछे में यह मारो, भकाली में ना मारो, इधर गुर्दा उर्दा हुआ नहीं तो सांसें रुक जाई, मरे छुट्टी पाए। मतलब मारे है निष्काम शरीफ की हदीस से मारे हुक्म है, लेकिन यह हमें न मारो कि आंख निकल जाए, मतलब मारो कि सुधर जाए। और ज्यादातर देखो हाथ छोड़ दिए मतलब ये ऐन है, जैसे किसी के ऊपर हाथ उठा देना ये ऐन है। कोशिश करो कि अपना रोबो दबदबा घर में इतना बनाए रखो कि खाली सब सन्नाटा, मतलब इतना बनाए रहो ऐसा, खाली हल्का सा, मतलब इतना बना रहो कि वे करे की जरूरत ना पड़े, खाली घर में आ जाओ तो सन्नाटा, बच्चे कहें कि अब्बा है, मतलब इतनी अहमियत बनाए रहो। इन्हीं के लड़के खुदे तुम्हारे पैर पकड़ के घर में घसीटे, यह अहमियत न बनाओ, अहमियत बनाए रहो तो मतलब दबदबा बाकी रहे। और ये खाली लड़कन पर है, औरतन पर क्यों ना बताओ, चुप्पे तोरन से बताए थे, औरतियों पर दबदबा ऐसे बनाए, ऐसा दबदबा बनाए रहा, मतलब आंख का और जबान का जो असर है वो मारे पीटे में नहीं असर है। नहीं मारना ये ऐन है, आदमी या तो सुधर जाएगा या तो बेहया हो जाएगा। तो हर जगह हाथ ना उठाएगा, जब चाहो जब औरत कहे मार तमचियाए दियो, जब चाहो बार नोट के उठा पटक दियो। तो एक दिन जलाई, 2 दिन जलाई, तीसरे दिन खड़ी हो जाए, मार असिल बाप को तो मार, बस तो पाप कर ले। अब ओकरे आगे पहाड़ कोनो चारे नहीं चले। जैसे एक साहब नुस्खा पूछे आए कि बीवी का डराव नुस्खा कहा है, तो बता दें कहीं कि एकदम खोले ना, बंद में रखो जब तक डराई, तो जाए घर में कहीं खाना ले आओ, वरना इसके आगे कुछ बोले नहीं, जल्दी जल्दी वो मार थर थर कापे कि वरना पता नहीं कौन कयामत आ जाए, मतलब खाना लाए कर जल्दी से नहीं बिस्तर लगा दो, वरना जल्दी से बिस्तर उस्तर मतलब सब सेट कर दे। ये चला सिलसिला, एक ही नाटक 2-3 महीना चला। जब वो फिर अपने उधर गई, कहा था मैके जब वापस गई तो क्या सब सहेली लोग मिली तो देखें तो क्या तंदुरुस्ती कुछ कम रहा है, तो कहीं कहा हो वहाँ ससुराल का दाना नहीं लग गई, तो कहें अरे बहुत जालिम शौहर मिले हैं, बना खतरनाक, बिस्तर लगा दो वरना खाना ले आओ वरना। अब यही डर में हम हरदम सुस्की रहे थे कि पता नहीं कहा वरना। तो कहें तू बेवकूफ कोनो चालाक रही सिखाए दे, कहीं सबकी कहीं है जाने तो ले ले और कहने, अब की कहीं है तो
थोड़ा दबाए के हिम्मत लगाए के खड़ी हो जा और कह दो वरना काव कैले, बस यतना खाली कह दे, बस वो खुल जाइए और जैसे खुले बस पूरा आयब जाहिर हो जाइए। अभी वही दबदबा में यहाँ आए, वो तो सिक्के आ चुकी रही, वही दबदबा में आए कैसे खाना ले आओ वरना वरना का कैले। अब ये बिल्कुल सन्नाटन पेन अपने निकाल लिया भाई। तो कहें तौबा करो, इतना दिल से यही हम दिल और खौफ में मरी जा रहे हैं कि वरना का हो जी, वरना ये अपने निकाल ले। ई रहा मामला खुले वाला, तो खुलो ना, दबदबा बनाए रखो औलादों पे, बीवी पे, मतलब जुल्मन नहीं, समाज में अपना एक वकार बनाए रखो। और ये वकार कब बनेगा? वकार जब बनेगा भाई, क्यों अद्धा पौवा खंभा पी लिया वो तो वकार बनी? जिंदगी न बनी। सिधौली चौराहा जुआ खेले वकार बनी? नहीं बनी। गांव में यहाँ गली कोचा में यहाँ थास पीस है, वकार बनी? नहीं बनी। वकार कैसे बनेगा? शरीयत के उसूलों की पाबंदी करे, दीन के उसूल पर चले, झूठ कभी न बोले, नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह ताला खुद ब खुद उसका वकार कौम पर तारी कर देगा। हाँ, ये उसूल है, ये उसूल है। आप दीन के फरामीन पर पूरे तौर पर अमल करें, सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारे, तो अल्लाह ताला आपका रोबो दबदबा लोगों के ऊपर तारी कर देगा, क्योंकि मोमिन के चेहरे का जलाल ही काफी होता है। ये नुस्खा है, तकरीर हम कर रहे हैं अभी, ये मतलब नुस्खा है कि अपना एक वकार घर में बना करके रखें, क्योंकि आपको एक रस्म नहीं पूरा करना है, आपको एक समाज तैयार करना है, आपको एक समाज तैयार करना है। भाई 60, 70, 80 साल आपने औलादों के बीच में गुजारा, 2-4 बेटे बेटियां अल्लाह ताला ने दी, तो एक समाज आप तैयार करके जा रहे हो, तो उनको अच्छा बना करके आप दुनिया से चले जाओगे, तो 40-50 साल के अंदर वो नस्लें तरक्की करेंगी इंशाअल्लाह। एक घर से 20 घर तक वो दीन की खुशबू फैलेगी और आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ा जाएगा कि मेरे बाप दादाओं ने मुझे दीन की रोशनी अता कर दी। तो ये है जलसों का फायदा। एक साहब मुझसे कहने लगे कि आप जलसा करवाए हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करवाते थे ना इधर, तो बीच में लॉकडाउन पड़ा, उसके बाद फिर अभी तक माहौल नहीं बना। तो साहब कहने लगे कि वही पैसा बचा करके मस्जिद में लगा देते तो कोई काम हो जाता, जलसे में इतना खर्चा करने से क्या फायदा। ये हमसे कहने लगे, निजी बात है, हो गया लमसम 7-8 साल कहने लगे। तो हमने जुमा में तकरीर की, हमने कहा एक चीज याद रखें, जिसका जो हिस्सा होता है वो अपने वक्त पर लेकर जाता है। जिसका जो हिस्सा होता है वो अपने वक्त पर लेकर जाता है। अगर वक्त पर नहीं दिए तो वक्त भी चला जाएगा और हिस्सा भी चला जाएगा, हिस्सा भी चला जाएगा। जैसे कोई ये सोचे कि भाई मामूली खाना अगर घर में बन रहा है, बहुत ज्यादा मछली गोश्त का भरमार नहीं है, तो मामूली किचन का खर्चा 8-10 परिवार में किचन का मामूली खर्चा 15 से 20 हजार रुपए महीने बनता है कि नहीं? 15 से 20 हजार रुपए महीने किचन का खर्चा बनता है। तो अब कोई ये ऐलान कर दे कि 2 बेटियों की शादी करनी है, आज से चूल्हा बंद, खाना ना खाओ, 20 हजार बचाओ,
तो उधर निकाह तो ना हुई, इधर जनाजा जरूर हो जाए। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, सही बात। हाँ भाई, खाना छोड़ दियो, 20,000 बचाओ, चूल्हा जलेबे ना करो, घर भर 10 परिवार रोजा रखो, और ऐसा रोजा जो शहरी अफ्तारी ना हो। हाँ, 100 में विशाल तो नहीं, 100 में इंतकाल जरूर रखो। तो 20,000 बचे। अब 20,000 हर महीना बचेगा, बचते 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 आप बेटी की शादी धूमधाम से कर ले जाएंगे, कभी नहीं होगा। क्योंकि रिस्क का जो टाइम है वो अपने टाइम पर खर्च होना है। शादी का जो खर्च है रब तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है, भेजा है, तो वो इंतजाम जरूर फरमाएगा। हाँ, उसकी भी कोशिशें जारी रहेगी। लेकिन ये कहे कि हम ये काम बंद करके अगर हम दूसरी चीज को शुरू कर दें और इसका खर्च बच जाए, वहां पर लगा दिया जाए, ये कभी नहीं होगा। तो मुस्तफा जाने रहमत की महफिल अगर